हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है वो है सचिन मनीषा के रिश्तों पर। और सचिन मनीषा के रिश्तों में किसको बीच में माना जा रहा है कि जो दरार पैदा कर रहे हैं वो है नेहा तिवारी की फैमिली या तिवारी फैमिली, जिसमें किसी एक का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि सचिन जब लाइव में आए हुए थे, जो लाइव उन्होंने डिलीट कर दिया था, उस लाइव में उन लोगों ने सिर्फ नेहा को नहीं, नेहा के भाई भाभी, नेहा की माँ के बारे में भी बोला हुआ था। तो किसी एक इंसान का नाम मैं नहीं बता सकती कि उन जो तिवारी फैमिली है उसमें से वो किससे परेशान थे। पर जो लाइव आया था, लाइव में उन्होंने इतना कुछ बताया था तिवारी फैमिली के खिलाफ, मतलब पूरा भांडा फोड़ था उसमें। उन्होंने क्या क्या बताया था और वो बोल रहे थे कि ये तो 1% है, अभी वो सब चीजें हैं जो मैं बता भी नहीं सकता, पर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर बताऊंगा। पर कुछ ही घंटों के बाद, लगभग 20-22 घंटे के बाद वो लाइव डिलीट हो जाता है। उसके बाद जो मनीषा है, मनीषा शाम को पोस्ट करती है कि मैं आज रात 9 बजे लाइव आऊंगी। जो उनकी ऑडियंस थी पूरी रात में, मैं खुद ऑडियंस कर रही थी वेट, बहुत से मैसेज आ रहे थे क्योंकि उस कमेंट सेक्शन को ऑफ करके रखा था। जो पोस्ट किया था कि मैं 9 बजे लाइव आऊंगी, उसका कमेंट सेक्शन जो है मनीषा ने ऑफ करके रखा था। पर उससे पहले की जो कम्युनिटी थी जिसमें सचिन ने बोला था मैं 1 बजे लाइव आऊंगा दोपहर में, उसमें भी वो नहीं आए लाइव। फिर जो मनीषा ने किया था कि मैं 9 बजे लाइव आऊंगी, फिर उसमें मनीषा नहीं आई, रात के लगभग 10 बज गए, 9 तो छोड़ो। तो जो ऑडियंस है वो ये सोच रहे थे कि उनको दोपहर के 1 बजे लाइव आना था, चलो वो भी नहीं आए। फिर मनीषा ने पोस्ट किया कि मैं, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं वो बताना चाहती हूँ, मैं आज 9 बजे लाइव आऊंगी। ऐसा करके उन्होंने छोटा सा एक कम्युनिटी पोस्ट किया। तो बहुत से लोग वेट कर रहे थे, पर 9 की जगह 10 बज गए, वो फिर भी लाइव नहीं आए। तो उसके पहले का जो कम्युनिटी पोस्ट था, क्योंकि जो मनीषा ने पोस्ट किया हुआ था वो तो कमेंट ऑफ थे, उसमें उसमें कमेंट हो नहीं सकते, तो उसके पहले वाली कम्युनिटी पे सब लोग मैसेज कर रहे थे कि 9 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, मनीषा अभी तक लाइव क्यों नहीं। यहाँ तक कि पूरी रात निकल गई, मनीषा लाइव नहीं आई। फिर उन्होंने सुबह एक और कम्युनिटी पोस्ट किया कि मैं घर में अकेली हूँ और मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और मुझे बोला गया है कि तुम्हें जो करना है वो करो, तो मैं सोच समझ कर ही, मतलब मुझे क्या करना है मैं वो जल्द ही बताऊंगी, या फिर वो उनकी बातों से पता चल रहा था कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए उनके साथ। अकेली हूं मतलब सचिन एक दिन पहले तक तो उनके साथ थे, अब कहाँ चले गए। और फिर सचिन ने भी बोला था मैं लाइव आने वाला हूँ, सचिन भी लाइव नहीं आया। तो कुछ तो ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। और तो और एक दिन पहले जो लाइव में आकर आधा एक घंटे में जो बताया था सचिन ने तिवारी फैमिली के खिलाफ क्या क्या, वो भी डिलीट करवा दिया था। तो आखिर ये चल क्या रहा है? मतलब नेहा तिवारी के हाथ में इतनी पावर है कि वो जब चाहे, और सचिन ने ये भी सॉरी मनीषा ने ये भी बोला है कि कौन ये करवा रहा है, ये भी शायद उनको पता है। मतलब उनका इनडायरेक्टली बताना है कि नेहा तिवारी ये सब करवा रही है। तो क्या नेहा के पास इतनी पावर है कि वो सचिन को कब लाइव आना है, कब लाइव नहीं आना है वो करवा सकती है, लाइव डिलीट करवा सकती है। फिर थोड़ी देर बाद ही नेहा का कम्युनिटी पोस्ट होता है। तो इससे तो और मतलब 100% पता चल जाता है कि ये सब जो मनीषा इनडायरेक्टली किसी को बोल रही है वो नेहा ही है। फिर नेहा का आता है कि किसी की कम्युनिटी वीडियो लाइव को देखकर मेरे चैनल पर आकर कमेंट ना करे, मेरे घर में खुशियां आने वाली हैं, ब्ला ब्ला, बहुत थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ था। तो इससे पता चलता है कि हाँ, जो सचिन मनीषा के रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, दूरियां आ रही हैं, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक होने की बात आ रही है, वो नेहा तिवारी की वजह से है। वो खुद तो अपना नया घर बसाने जा रही हैं, पर एक घर बसाया बसाया जो है, बसा बसाया, उसको तोड़ रही हैं। तो क्या जिसको जगत दीदी बनाया था, सोशल मीडिया ने इतना प्यार दिया था, उनका असली चेहरा कुछ और ही है जो शायद नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो लोग अपने ब्लॉग में बहुत अच्छे, संस्कारी और ऐसे बन के आते हैं। देखो, एक साइड सरिता जेठू है, वो एक साइड से वो भी खराब नहीं हो सकते, सचिन मनीषा, यहाँ तक कि बहुत, सचिन ने ये भी बोला था कि नेहा की वजह से उनका जो अमित किट्टो है, उनसे सृष्टि दीदी है, जो मैंने भी एक बार सृष्टि के ऊपर वीडियो बनाया था, सृष्टि क्यों बोल रही हूँ, सृष्टि दीदी, क्योंकि वो हम लोगों से बहुत बड़े हैं, तो उनसे तक वो डर की वजह से बात नहीं कर पाते हैं कि ऐसे रिश्ते। और फिर अमित किट्टू में जो कीर्ति है, उनको किट्टू बोलते हैं, उनने भी बोला है कि सोशल मीडिया के रिश्तों से अब डर लगने लगा है क्योंकि लोग बहुत अच्छे दिखते हैं पर हकीकत में वैसे होते नहीं है। तो इन सब में जो ये सब हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो दिख रहा है नेहा और अमित के रिश्ते, अमित नहीं सॉरी, नेहा और सचिन के रिश्ते की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है मनीषा का, जो कुछ कर भी नहीं रही, जिसको कुछ पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर सबसे ज्यादा नुकसान उसी का हो रहा है क्योंकि घर उसका टूट रहा है, उसका पति उससे
मतलब जो रिश्ते होने चाहिए उनके वो नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने बोला हम लोग एक वीडियो में एक साथ नहीं आते, जिसकी वजह तिवारी फैमिली ही है। सोचो, वो अपने पति के साथ जो पहले के ब्लॉग आते थे वैसे ब्लॉग नहीं आ रहे। 5, सचिन ने बोला था 3-4 ब्लॉग मेरे आ जाते थे, अब वो एक ब्लॉग भी नहीं ला पा रहे। तो मुझे लगता है कि नेहा का असली चेहरा जरूर आना चाहिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी वो पर्सनली अब उतनी पसंद नहीं है। पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं देखती थी, मैं उनको पसंद करती थी और मानती थी कि उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, उनके हस्बैंड के साथ जो हुआ था। पर अब जो सब बातें सामने आ रही हैं तो पता चलता है कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। तो आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या हकीकत हो सकता है मेरा पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि देखो, नेहा की देवरानी को देख के भी नहीं लगता है कि वो, मतलब नेहा ने जैसे बताया था तब ऐसा लगता था कि वो बहुत चालू चंड झगड़ालू टाइप की होगी नेहा की देवरानी, पर उनके ब्लॉग देख के ऐसा नहीं लगता है। बल्कि नेहा ही उल्टे, अभी कुछ दिनों के ब्लॉग में नेहा का ही बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, मतलब घमंड ऊपर से झलकता है। तो आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी यहाँ तक आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।